बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मैनेजमेंट का लेक्चर जो है वो स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पढ़ लिया है और उसके बाद हमने इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फ्यूचर वैल्यू और उसको हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अब हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल डिपॉजिट के लिए फाइंड आउट करते हैं और उसको हमने ग्राफ की शक्ल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन परफॉर्म किया था उसको हमने ग्राफ की शक्ल दी है। ये जो आप लोगों को लेफ़्ट से राइट जो लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन को हम जो है वो टाइम लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो लाइन है वो क्या कहलाती है? टाइम लाइन कहलाती है। और ये टाइम लाइन हमें क्या बताती है? ये जो टाइम ज़ीरो है ये हमें टुडे, आज का दिन बताती है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू बताती है। ठीक है, ज़ीरो जो है ये हमें आज का दिन मीन्स टाइम ज़ीरो, आज जो हमारे पास दिन है, फॉर एग्जांपल आज 7 सितंबर है, तो ये दिन जो है ये हमारे पास टुडे है। ये आज के दिन हमारे पास जितनी भी अमाउंट होगी वो हमारे पास अमाउंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, तो ये टाइम लाइन जो है ज़ीरो से स्टार्ट होती है और फ्यूचर की तरफ जाती है, जो कि 1 2 3 4 5 10 15 30 जितने भी हैं टाइम, वो उसके लिए आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं हम, जो कि हमारे पास जो डिपॉजिट है वो है 1000 $1000 जो है वो हमने यहाँ पे लिख दी टाइम ज़ीरो पे, और टाइम वन पे उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और टाइम टू पे उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 7% चूँकि हमारे पास इंटरेस्ट रेट है और 2 ईयर्स के लिए हमारे पास टाइम है, तो यहाँ पे FV1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास FV2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास वो वैल्यू है वो PV0 की वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ज़ीरो। तो ये FV1 है और ये FV2 है। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे जाते जाएंगे और जितना भी हमारे पास ग्राफ आगे जाती है तो उसी तरीके से हम आगे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम सिंगल डिपॉजिट की फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उसको जो है ग्राफ में हम इसको ग्राफ में हम उसको शो करते हैं। अच्छा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल डिपॉजिट, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला जो है वो आप लोगों के पास FV1 इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू P0, या P0 की जगह पे आप PV0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, PV0 और 1 प्लस आई जो है ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो है हम 1 प्लस आई ओवर 1, यहाँ पे हमारे पास जो टाइम है वो 1 ईयर है, तो इस वजह से हमने 1 प्लस आई ओवर पावर 1 हमने लिखा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इस तरह है, फ्यूचर वैल्यू n इज इक्वल टू PV0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई ओवर n। यहाँ पे n की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे भी वैल्यू होगी। ठीक है, और i जो है वो इंटरेस्ट है, वो ऑलरेडी आप लोगों के पास पता है, गिवन है कि 7% हमारे पास इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अच्छा, अब इस फार्मूले के ज़रिए FV1, इस फार्मूले के ज़रिए हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो FV1 की हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? $1000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। तो 1 प्लस आई जो है 1 प्लस आई, सॉरी 1 प्लस आई तो हमने प्रीवियसली उसको डिस्कस कर लिया है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 1 प्लस 0.07/1।
तो 1 प्लस 0.07 ओवर 1 से हमारे पास इसको हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास ये आ गया 1.07। ठीक है, तो 1.07 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो हमारे पास ये आ जाता है 1070। तो इसका मतलब क्या हुआ 1070 का, कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने क्या किया, यू अर्न $70 इंटरेस्ट ऑन योर 1000 डिपॉजिट ओवर द फर्स्ट ईयर। तो इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में ये बताया गया है कि आपने जो 1000 डिपॉजिट किया है उस 1000 डिपॉजिट पे आपने एक साल में $70 जो है आपने इंटरेस्ट हासिल किया। तो 1070 जो है ये आप लोगों के पास जो है फ्यूचर वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर। दिस इज द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू वुड अर्न अंडर द सिंपल इंटरेस्ट। अब यही वैल्यू जो है आप अगर सिंपल इंटरेस्ट में भी कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू आपके पास यही आएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि पहले में आप दोनों के लिए सेम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और सेम प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का फर्स्ट ईयर अमाउंट जो है वो सेम आता है। क्यों सेम आता है, क्योंकि हमेशा आप प्रिंसिपल अमाउंट पे बोरिंग करते हो। जब प्रिंसिपल अमाउंट पे बोरिंग करते हो तो तब आपके पास वो वैल्यू सेम ही आती है। ठीक है, तो इस वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दोनों आपके पास सेम है। अच्छा, तो हमने जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कंपाउंड में और सिंपल में कैलकुलेट किया है, आउट करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू सिंगल डिपॉजिट। अब हम देखें तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला FV1 फार्मूला लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में। अब हम FV2 का फाइंड आउट कर रहे हैं। तो FV2 में हमारे पास P0 जो है वो FV1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, P0 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FV1 में। FV1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई ओवर 1। ठीक है, इसी तरीके से जब FV1 की वैल्यू है वो हमारे पास क्या कौन सी वैल्यू थी, जहाँ पे हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया प्रीवियस उसमें, तो वही वैल्यू हमने लिखी P0 1 प्लस आई और उसके साथ जो है मल्टीप्लाई किया हमने यही वाला 1 प्लस आई, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, P0 इज FV2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, P0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई ओवर 2। तो ये हमारे पास FV2 की वैल्यू आ गई। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ये n है तो n की वैल्यू जो भी यहाँ पे होगी तो वहाँ पे पावर में भी आपने वही वैल्यू लिखनी है। अब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.070 1.07 और 1.07। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.07 ओवर 2। ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों को सिंपल फॉर्म में इस तरह पावर में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1144.90। तो अगर आप लोग जाएं प्रीवियस सिंपल इंटरेस्ट अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो सिंपल इंटरेस्ट में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1140 वैल्यू आपके पास आई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमने क्या आंसर लाया है 1144.90। तो इसका मतलब क्या है, यू वन एन एक्स्ट्रा 4.90 इन 2 ईयर विद कंपाउंड इंटरेस्ट ओवर सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर आप 2 ईयर के लिए 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, अगर आप 2 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें और 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करें तो आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास ज़्यादा आएगा, इंक्रीज आएगा। किससे, सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे आपने 2 दफ़ा इंटरेस्ट जो है फाइंड आउट किया है और सिंपल अमाउंट पे आप हमेशा
वही इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं जो कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा 1170 पे इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, फिर यही अमाउंट 1107 के साथ आप फिर यही मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब 2 दफ़ा आपने इंटरेस्ट मल्टीप्लाई किया, तो तभी आपके पास वैल्यू जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा आ गई है। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू हमने 1 ईयर के लिए फाइंड आउट की और उसकी वैल्यू हमारे पास 11070 थी। फिर फ्यूचर वैल्यू में हमने FV2 की फाइंड आउट की, FV2 इज इक्वल टू FV1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। ठीक है, और FV1 जो है वो ऑलरेडी हमें पता है कि किसके बराबर है, P0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई ओवर 1, तो वही हमने यहाँ लिखा 1 प्लस आई ओवर 1, और ये जो दूसरा 1 प्लस आई है ये हमारे पास यहाँ इस फॉर्मूले से आया है। ठीक है, और इसको हमने इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैथ्स आप लोगों को आती है, 1 प्लस आई ओवर 2 मीन्स पावर हम लिख सकते हैं। ठीक है, और P0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, P0 की वैल्यू हमारे पास 1000 थी, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.07 ओवर 2, तो इसको आप कैलकुलेट करें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 114.90। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक्स्ट्रा अर्न किया सिंपल इंटरेस्ट से, और वो कितना एक्स्ट्रा अर्न किया, 4.90 जो है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमारे पास एक टेबल है जिसको टेबल आई का नाम हमने दिया हुआ है, टेबल 1। ठीक है, एट द एंड ऑफ द बुक और ऑन द कार्ड इंसर्ट, ये आप लोगों के पास बुक्स में भी मौजूद होती हैं और कोई भी कार्ड आप अगर नेट में देखें तो वो आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको लेफ्ट साइड पे जो कॉलम नज़र आते हैं वो क्या होते हैं, वो पीरियड, टाइम पीरियड होता है हमारे पास। ठीक है, जिसमें हम नंबर ऑफ ईयर्स को देखते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, इस तरीके से नंबर ऑफ ईयर 30, 50, 60 ईयर्स तक लिखा होता है। और अगर हम रोज़ की बात करें तो रोज़ में आप लोगों के पास जो है वो इंटरेस्ट लिखा होता है, 1% से स्टार्ट होता है और 30%, 50%, 40% तक जितना भी आप चाहें वो आप लेके जा सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है, और उसके जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर है और परसेंट जो है वो आपके पास 7 है, तो यहाँ पे आप देखें तो 7% और 5 ईयर है, तो ये 5 ईयर, तो आप इस दोनों को मिलाएंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास वैल्यू की 7% ये है और 5 ईयर इसका ये है। तो ये जो वैल्यू है ये आपने फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की जगह पे लगाना होगा, ये FVIF जो है ना इसकी जगह पे आपने ये वैल्यू लगानी होगी। अगर आपको कहें कि टाइम पीरियड जो है वो 3 ईयर्स है और इंटरेस्ट जो है वो 8% है, तो टाइम पीरियड आप आएंगे। अच्छा, प्रीवियस जो हमने फार्मूला देख लिया उसमें हमने देख लिया था कि ईयर्स हमारे पास गिवन थे टेबल में। ठीक है, और इसी तरीके से ईयर्स के बाद हमारे पास रो में जो थे वो परसेंटेज गिवन थे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास ईयर मौजूद थे। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और इस साइड पे हमारे पास परसेंट गिवन थे, 7%, 8% और 9%। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कोई कहे कि 3 ईयर और 8%, तो आप इस तरह 3 ईयर में आएंगे और 8% में देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज होगी। ठीक है, तो वो वैल्यू किस चीज़ की होगी, वो हमने ऊपर देखा FVIF लिखा हुआ था। ठीक है, तो FVIF की वैल्यू है इस तरीके से। 2 ईयर अगर लिखा हो और आपके पास लिखा हो कि 9% है, तो 2 ईयर 9% के लिए जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक वैल्यू नजर आएगी, वो FVIF की वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा, FV1 का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था कि P0 1 प्लस आई। ठीक है, P0 1 प्लस आई ओवर 1, तो ये 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 1 ईयर के लिए हमने फाइंड आउट करना है। इस तरीके से FV2 इज इक्वल टू P0 1 प्लस आई ओवर 2, जिस तरीके से यहाँ पे 2 है उस तरीके से यहाँ पे भी
2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने प्रीवियस फॉर्मूले में पढ़ा था, प्रीवियस स्लाइड में, कि FV2 जो है वो हमारे पास इक्वल है FV1 मल्टीप्लाई बाय FV1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस I ओवर 1। ठीक है, और FV1 हम लोगों ने क्लियरली पढ़ लिया है यहाँ पे कि FV1 जो है वो हमारे पास P0 1 प्लस I ओवर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर P0 की वैल्यूज आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो P0, ठीक है, 1 प्लस I और 1 प्लस I, तो ये आपके पास बराबर हो जाता है किसके, FV2 के। ठीक है, अब ये जो दोनों आपने लिखा है इस दोनों को आप मिला के इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस I ओवर 2। ठीक है, P0 1 प्लस I ओवर 2, तो ये आपका 2 ईयर के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, P0 की जगह पे आपको बहुत जगह पे PV भी नजर आएगा, PV0 का मतलब ये है कि ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट डिपॉजिट या प्रेजेंट लिखा होता है इस तरीके से PV भी लिखा होता है। अब जैसे जैसे हम जाते हैं FV3 की तरफ जाते हैं तो FV3 इज इक्वल टू P0 1 प्लस I ओवर 3। ठीक है, तो इस तरीके से FV3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो इसके लिए फिर हमने एक जनरल फार्मूला बनाया है। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या है, FVN इज इक्वल टू P0 1 प्लस I ओवर N। अब ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है कि जो भी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ईयर आपको गिवन होगा तो ईयर आपने यहाँ पे पुट करना है, पी प्रेजेंट वैल्यू आपको गिवन होगी वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। 1 प्लस आई जो है ये आपके पास फॉर्मूला है कंपाउंड का। ठीक है, और यहाँ पे आई जो है ये आपके पास इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट भी गिवन होगा और एन भी गिवन होगा। तो इन सब की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपको चाहे जितने ईयर्स के लिए हो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 7 ईयर के लिए फाइंड आउट करना है तो FV7 आपने लिखना है, FV7 आपने लिख दिया इज इक्वल टू P0 आपके पास फॉर एग्जांपल वही प्रीवियस वैल्यू है 1000। ठीक है, और 4 ईयर के लिए 7 ईयर के लिए फाइंड आउट करना था और इंटरेस्ट आपके पास कितना है 3%। ठीक है, तो आपने 1 प्लस 3% इंटरेस्ट है तो 03 लिखना है, 1.03 ओवर यहाँ पे आपने 7 लिखा है तो यहाँ पे भी आप लोग 7 लिख लेंगे। अब इसको कैलकुलेटर के जरिए आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी और वो वैल्यू आप लोगों ने फिर क्या करनी है, 1 के साथ ऐड करके 1 के साथ ऐड करके और उसके बाद 7 बार मल्टीप्लाई करना है और उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो वो FV7 की वैल्यू होगी। अब FV7 की वैल्यू आप लोगों ने अगर फाइंड आउट करनी है टेबल्स के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला गिवन है जिसमें लिखा है कि FVN इज इक्वल टू P0 FVIF IN। तो आप टेबल के जरिए, जैसे यहाँ पे हमने टेबल जिक्र किया FVIF का, ठीक है, अब इसमें जो N है ये ईयर को डिनोट कर रहा है और I जो है ये इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास N की वैल्यू जो है वो 4 ईयर है, N की वैल्यू 4 ईयर और I की वैल्यू 9 ईयर, ठीक है, 9%, सॉरी, I की वैल्यू 9% और 1000 आपके पास जो है वो वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू है। अब आपको कहते हैं कि फ्यूचर वैल्यू इसकी फाइंड आउट करो, तो ये सब चीज़ें आपको गिवन है। तो N कितना है 4 ईयर है और I कितना है 9% है, तो 4 ईयर और 9 इस तरह टेबल में आप लोग देखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी F और 7 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या है, फ्यूचर वैल्यू है और इसके ज़रिए फ्यूचर वैल्यू आप लोग किसी भी प्रेजेंट वैल्यू का फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने भी ईयर्स हों वो N की जगह पे लिखें, ठीक है, और यहाँ पे भी N को वो ईयर लिखें और I की जगह पे आप लोगों ने इंटरेस्ट लिखना है और उसकी मल्टीप्लाई करके आप जो है वो वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके मुताबिक आप लोग बुक्स में या इंटरनेट से न्यूमेरिकल देख
सॉल्व